इसे भी अभी बंद होना था। सबा, सबा, जी अम्मी। इधर आओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे फोन दो जरा, मैं शाहीन से पूछूं तो कि उसने दोपहर का खाना खाया भी या नहीं। अरे अम्मी, कब से गेम खेल रही थी तो मोबाइल बंद हो गया, और सुबह से लाइट भी तो नहीं थी, इसलिए भी फोन चार्ज पे लगा के ही आई हूँ। तुम्हारा और कोई काम भी है इसके अलावा? अब मेरा फोन भी चार्ज नहीं है, मैं कैसे पता करूं? तो जरूरत ही क्या है पता करने की? भाई कोई बच्चे थोड़ी हैं जो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख सकते। बच्चा? वो तो बच्चों से भी गया गुजरा है। अगर मैं उसे फोन करके ना पूछूं ना उसके खाने पीने का, तो उसे तो कोई होश ही नहीं रहता। नहीं अभी तक उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। और रुखसाना जी बाजी। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? जी। लाओ जरा मुझे देना तो मैं शाहीन को फोन कर लूं। बैलेंस है उसमें? जी बाजी, सुबह ही 30 रुपए का डलवाया बैलेंस। अच्छा लाओ दो। वो जी। अरे दे दो, बैलेंस करवा देंगे तुम्हें। नहीं नहीं बाजी, बैलेंस की क्या बात है, आप ले लीजिए। जरा भाई का नंबर बताओ जल्दी से। 028 नहीं 36। पक्का यही नंबर है? अरे हाँ अम्मा। हेलो, हाँ शाहीन बेटा, दोपहर का खाना खा लिया तुमने? कौन? तुम्हारी अम्मी बात कर रही हूँ। क्या? क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ अम्मी? बाजी लग रहा है दिन का दौरा पड़ा इनको। तो मेरी शक्ल क्या देख रही खड़ी होगी? जाओ किसी को बुला के लाओ जल्दी। अम्मी प्लीज होश में आए। क्या हुआ? भाई भी घर में नहीं है। अम्मी आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ये रजिया खातून का रोज का मामूल था। वो अपने बेटे शाहीन के ऑफिस पहुंचते ही उसे फोन करती थी, खाने के वक्त पर फोन करती थी, और छुट्टी से पहले उसे फोन कर पूछती थी कि 5 बजने वाले हैं, तुम घर कब पहुंचोगे। लेकिन आज ऐसा क्या फोन आया कि रजिया खातून के पांव तले जमीन निकल गई। क्या वो इस हार्ट अटैक से बच पाएंगी? यही हैं हमारे आज के सवाल और उनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआजरा है क्या। चलो बेटा नाश्ता शुरू करो जल्दी से। मम्मी सबा को तो आने दें। आ जाएगी, उसका क्या है। और वो अपने कॉलेज के चक्कर में ना तुम्हें सही से नाश्ता भी नहीं करने देगी। खा मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह शुरू करो। जी। सबा तैयार हो गई? बस अम्मी 2 मिनट। जल्दी कर लो भाई। आ गई अम्मी। तुम्हारी वजह से भाई लेट हो जाएगा। बस अम्मी आ गई। और वैसे भी अम्मी मुझे पता है आपको मेरे कॉलेज की नहीं बल्कि भाई की ऑफिस की ज्यादा टेंशन होती है। तो जाहिर सी बात है, तुम अगर कॉलेज से लेट हो जाओगी तो आराम से छुट्टी कर लोगी। मेरा बच्चा ऑफिस से छुट्टी थोड़ी कर सकता है, अभी नई नई नौकरी है उसकी। चल अम्मी, मेरा तो फिनिश हो गया। इतनी जल्दी खा लिया? अम्मी इतनी ही भूख थी। तुमने कर लिया नाश्ता? अरे अम्मी अभी तो आके बैठी हूँ। चलो तो ठीक है, तुम रोल बना लो अपने साथ और रास्ते में खा लेना। अम्मी क्या अम्मी? पहले तुमने तैयारी में इतना टाइम लगा दिया, अब नाश्ता करोगी तो भाई लेट हो जाएगा ऑफिस से। अम्मी आप उसे खाने दी, अभी बहुत टाइम है। कहाँ वक्त है? तुम्हें खामखा इसकी वजह से गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी। चलो लपेटो, जल्दी करो। रहने दे अम्मी, मैं कैंटीन से ही कुछ लेके खा लूंगी। हाँ चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी क्या अम्मी बेटा, उठ जाओ। चलो शाबाश, दोनों जाओ जल्दी से। और हाँ देखो, गाड़ी तेज मत चलाना इसके कॉलेज के चक्कर में। 2-4 मिनट अगर ये लेट पहुंच जाएगी ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ठीक है। और हाँ सुनो, ऑफिस पहुंचते ही मुझे कॉल करना। ओके अम्मी, अब मैं जाऊं? खुदा हाफिज। अम्मी ने तो मजनू को पीछे छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में भाई। अच्छा ना, अब जाओ, उसे देर हो रही है। खत्म ही नहीं होती इस लड़की की तो बातें। अब लड़का भी वादे का पक्का है, पूरे 5000 भेजे। इतनी मेहनत आज तक उसने किसी लड़की पे की होती ना तो 3-3 शादियां करके बैठा होता आज। अबे इसीलिए तो कहते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल की मोहब्बत पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। मगर तू तो कह रहा था कि उसकी जॉब छुट्टी हुई है, फिर ये पैसे कहाँ से? अबे अम्मा की बालियां बेच के दिए उसने। कितना खबीस इंसान है यार तू। 2 साल तक उसे बेवकूफ़ बनाता रहा और अब घर की चीजें बिकवाने लग गया। अबे तो क्या मुझे मुफ्त में लड़की बनने का शौक है? और ये जो मोबाइल में वॉइस चेंजर है ना, ये इतने पायदार नहीं होते हैं भाई। खुद भी थोड़ी सी आवाज बनानी पड़ती है लड़कियों वाली, तब जाके सामने वाले को यकीन आता है कि इधर भी कोई लड़की है। समझा? अच्छा ये बता,
ये सब कब तक चलेगा? जब तक कोई दूसरा मुर्गा हाथ में नहीं आ जाता। या जब तक उसे खुद तेरी असलियत पता नहीं चल जाती? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेरी सोच है बेटा। जिस तरह वो तुझसे मिलने के लिए तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, और जो तूने लंबी लंबी रकमें लेके उससे हड़प ली हैं, तू क्या समझता है अगर तू उससे मिलेगा नहीं वो तुझे छोड़ देगा? अगर अब भी तू नहीं मिला ना उससे तो वो खुद तेरा एड्रेस निकलवा के तुझसे मिलने आ जाएगा। फिर सोचा है तूने क्या होगा? क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि वो लोगों को बोल के अपनी बेइज्जती करवाएगा? कि जिस लड़के को वो लड़की समझ के उससे बात करता रहे और उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी माँ का जेवर बेचता रहे? नामुमकिन बेटा। तेरा भी कोई जवाब नहीं। कमाल की प्लानिंग करता है। बेटा ये जरा एड्रेस तो बताना। हाँ अंकल, क्यों नहीं। अंकल ये जो पीछे वाली गली है ना, अंकल एक काम करें, ये वाली गली पकड़ लें सीधी और नाक की सीध में चलते जाएं। और जिस तरह आपकी चलने की रफ्तार है ना, उस हिसाब से 15-20 मिनट किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एड्रेस यहाँ से कम 25 मिनट की वॉक पर है जहाँ आपको जाना है। इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगा? कोई रिक्शा वगैरह? अरे अंकल, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना। आगे गलियाँ बहुत पतली पतली हैं और रिक्शे को पता नहीं कितना घूम फिर कर जाना पड़े, और हो सकता है वहाँ से आपको इससे ज़्यादा पैदल चलना पड़े। इसलिए बेहतर यही है कि पहिया पहिया निकल लो यहाँ से। बहुत शुक्रिया बेटा। अरे शुक्रिया की क्या बात है अंकल, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तुझसे तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। यार ये पिछली गली में तो है उनका एड्रेस जहाँ उनको जाना था। बताने देता है यार। अगर बताने देता तो ये तफरी कैसे आती? चल अब चलें। आजा। ये क्या कर रहा है? अपनी गली में स्ट्रीट लाइट है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या कर रही है? शहराज और रफ़ी उन लोगों में से थे जिन्हें दूसरों को सताकर खुशी मिलती थी, बेवजह का झूठ बोलकर मजा आता था, किसी को भटका कर तस्कीन मिलती थी। लेकिन ये खुशी, ये मजा, ये तस्कीन किसी के लिए वबाले जान बन सकता है। उन्हें इस बात की सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। हो सकता है कि किसी के घर का पता पूछने वाला उस घर में किसी मरीज के लिए दवा लेकर आया हो, या किसी अनजान लड़की की आवाज पर फिदा होने वाला कच्चा जहन अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी, वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त थे। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, ऑफिस पहुंच गए? जी अम्मी, बस अभी अभी पहुंचा। तो फिर तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? जब करूं मैं ही तुम्हें फ़ोन करूं? अम्मी आप मुझे मौका दें तब ना। कभी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहा होता हूँ, कभी अपने ऑफिस में इंटर हो रहा होता हूँ, या कभी रूम में बैठते के साथ ही आपकी कॉल आ जाती है। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, मुझे ही बहुत जल्दी रहती है, माँ जो हूँ। अम्मी माँ तो आप सबा की भी है ना, कभी उस बेचारी का भी हाल अहवाल पूछ लिया करें। अरे नहीं भाई, लड़कियाँ पराए घर की होती हैं, ज़्यादा नाज नखरे नहीं उठाने चाहिए उनके, वरना आगे घर में जाके उन्हें मुश्किल होती है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, खैर व्हाटएवर। अब आप फ़ोन रखें, मैं थोड़ा काम देख लूँ। है अभी तो तुम ऑफिस पहुँचे हो, 2 मिनट सांस तो ले लो बेटा, और तुम काम करने लगे। अम्मी मैं गाड़ी में आया हूँ, मैं पैदल नहीं आया हूँ। कुछ भी सही बेटा, सफ़र की थकान हो ही जाती है, और वैसे भी कौन करता है सारा दिन काम। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा। अब फ़ोन रखूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए ऐसे कह रहे हो। अभी मैं फ़ोन रखूंगी और तुम काम में लग जाओगे। इसे थोड़ी करते हैं बेटा, थोड़ी सी सांस ले लो, इंसान को जिस्मानी ज़हनी थकान हो जाती है, ख्याल किया करो अपना। अम्मी मुझे पैसे मिलते हैं सब करने के लिए, और फिर मैं अपने लिए नहीं कह रहा। अम्मी आपको भी तो घर के काम देखने होंगे ना। अरे हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। सारे नाश्ते के बर्तन जमा करके खाने में रख दूं, वरना वो तो रुखसाना आएगी, थोड़े से बर्तन धो के चली जाएगी, और फिर बाकी के बर्तन मुझे धोने पड़ जाएंगे। हाँ लेकिन बात सुनो शाहीन, बेटा वक्त पर खाना खा लेना और मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं खा लूँगा। चलो फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। लंच ब्रेक से पहले तो अम्मी फिर आपने कॉल करके लंच याद दिलाना। मैं क्या खा के याद रखूँगा। नौमान भाई, अब मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ यार। मैंने अपनी आंखों से देखा है राशिद को मारिया के साथ गली के नुक्कड़ पे छुप छुप के बातें करते हुए। मारिया ऐसी लगती तो नहीं है, वो तो हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। यानी कि तुमने मान लिया कि वो बड़ी हो गई है?
आगे तुम खुद समझदार हो। देख, अगर तेरी ये बात सच हुई ना तो फिर बड़े काम की बात बता दी तूने। अरे नुमान भाई, तुम मान क्यों नहीं रहे हो यार? मेरे हाथ में रिस्क है, अब रिस्क हाथ में लेके मैं झूठ तो बोलने से रहा यार। कमाल करते हो यार। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अब शकूर चाचा मेरे सामने कोई आनाकानी करके तो देखे। फिर देख, पूरे मोहल्ले के सामने उनकी बेटी की कैसी पोल पट्टी खोलता हूँ। अगर पोल पट्टी ना खोली तो मेरा नाम भी नौमान नहीं। वैसे तुम्हारा मसला क्या है उनके साथ? अबे यार, एक नंबर का पागल आदमी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर बच्चे गली में क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ खेलेंगे? हैं? दो एक बार उनकी खिड़की के शीशे क्या टूट गए, उन्होंने तो मेरे बच्चों का खेलना ही बंद करवा दिया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। पैसे दे के जा रहा हूँ, तुम लोग पैसे नहीं देना। अरे नुमान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं यार, हम दे देंगे ना पैसे यार। अबे यार, भाई भी कह रहे हो और गैर भी कर रहे हो। चले नुमान भाई, जैसे आपकी खुशी यार, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा नाम लूंगा? अच्छा, अब मैं चलता हूँ और पैसे दे के जा रहा हूँ। ठीक है भाई, खुश रहो। अबे ओए, ये क्या किया तूने? मारी तो जमीन पे पैसे ढूंढते हुए घर चली जाती है। अबे ये तो मुझे भी पता है। तो फिर क्या, अपनी भी शकूर चाचा के साथ एक पुरानी खुंदस है। अबे एक दफा उसके दरवाजे के आगे बाइक क्या खड़ी कर दी, साले ने इतनी सी बात पे भर भर के गालियां दी मेरे को। तो फिर तूने बदला लेने के लिए उसकी बेटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। अबे शर्म कर यार। अबे बदनाम नहीं किया है, मैंने तो एक टाइट वाले फड्डे का इंतजाम किया है। अब छोटी मोटी बात पे तो फड्डे भी छोटे मोटे होते हैं, और जहाँ बात आती है बहन और बेटी की, वही बंदा मरने मराने की बात करता है। क्यों? अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन नुमान ने अगर हमारा नाम ले दिया फिर? तो क्या हुआ? जिस तरह हमने नुमान से झूठ गाया कि राशिद का चक्कर है मारिया के साथ, इसी तरह लोगों से भी कह देंगे हमने तो नुमान से कोई बात ही नहीं की। खलास। बहुत होशियार है साले तू। 100 शैतान मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुआ है साले। ये बात तो है। चल चाय पी ले। अगर कोई शख्स किसी की बहन बेटी के बारे में गलत बात करे तो उससे ये कहा जाता है कि अगर यही बात तुम्हारी बहन बेटी के लिए की जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये नसीहत बिल्कुल ठीक है। तकरीबन सभी के सभी शहराज को समझा समझा कर थक चुके थे। राफी और शाहीन भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर चुके थे। बे बस कर दे यार, अगले व्हील की हवा निकाल दी, पिछले को तो छोड़ दे। अबे एक टायर तो स्पेयर में भी पड़ा होता है, अंदर लगा के निकल लेगा। जब एक टायर कंधे पे रख के जाएगा ना हवा भरवाने के लिए, फिर नसीहत होगी उसे। ये गाड़ी तो खड़ी की है, कौन सा कोई गुनाह कर दिया उसने? अबे हमारे बैठने की जगह पे गाड़ी खड़ी करना गुनाह ही है प्यारे। एक मिनट। हेलो, जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। क्यों का क्या मतलब है? मैंने परसों आपसे 10,000 रुपये मांगे थे, आपने भेजे अभी तक? शहरी अम्मी हॉस्पिटल में, और मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी? मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी करें, मुझे 10,000 रुपये भेजें, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आई लव यू टू जान, बाय। शर्म करो बच्चा, तुमने इतनी लूट मार के खातिर आंटी को भी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अबे करना पड़ता है जानी, तुझे नहीं पता इस जमाने में पैसे कमाना कितना मुश्किल है। और ये बता कि आज पैदल पैदल काम मटर गश्त हो रही है? कहीं नहीं यार, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बस उसे फिर गैरेज पे खड़ी करी और अब पैदल पैदल घर जा रहा हूँ। और रफ़ी, तू सुना मेरे भाई, क्या हाल है, क्या चल रहा है इसका? सैड यार, तू बता जॉब कैसी चल रही है? यार तुझे कहा था जॉब के लिए, हम लोगों की कोई जॉब लगवा दे, जैक लगा दे यार, बेरोजगार घूम रहे हैं दोनों। अबे मेरा तो छोड़ ही दो, अबे अपना तो 30-35 हज़ार इसी से हो जाता है। देख ले, सुधर जा, अभी भी वक्त है, ऐसा ना बाद में जूते खा रहा हूँ। अबे तेरी सोच है जानी, हमने मस्जिद से जूते चुराना जरूर सीखे, खाना किसी से नहीं सीखे। दुनिया का कोई सवाल इसे लाजवाब कर ही नहीं सकता। यार तू अपनी नसीहतें अपने पास रख, खामखा ज़ाया कर रहा है यार। क्या तो तू भी ठीक है, क्योंकि एक शैतान को उसके चेले ज़्यादा और कौन जानता है। अबे तू पिटेगा मुझसे। अरे किडिंग यार। वेल गाइस, तुम लोग एंजॉय करो,
मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी गाड़ी में रह गया है और अगर अम्मी कॉल करी होंगी तो परेशान होंगी। मैं हाँ, चलता हूँ। तू एक काम कर, ये सड़क पकड़ और नाक की सीध में निकल ले। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। चल ओके, अल्लाह हाफिज़। जेंटलमैन लगता है यार ये, टाई शाई लगा के बाबू लगता है नहीं? अब चला गया है वो, अब तारीफें करने का कोई फायदा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक खड़ी करके गया था, ये किसने कर दिया? पता नहीं, किसी बच्चे का काम होगा ये। हाँ हाँ, अल्लाह की कसम बच्चे ही करते हैं ऐसा काम। बे यार, एक नई मुसीबत। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा ये लड़का। अम्मी, आप यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? 7 बज गए, ये लड़का अभी तक घर नहीं आया है। क्या अम्मी, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे? आ जाएंगे, आप फ़ोन कर लेती ना। फोन ही तो नहीं उठा रहा है मेरा। फिर तो ट्रैफिक में ही होंगे, और वैसे भी शोर में फ़ोन की आवाज़ कहाँ आती है? तुम ना सारे फैसले यहीं कर लेना खड़े खड़े, ये नहीं कि भाई के लिए कुछ दुआ ही कर लो कि वो साथ खैर के घर आ जाए। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कहीं आपका बीपी हाई ना हो जाए। बस बस रहने दो, पता है सब मुझे। लेकिन अम्मी, आप अंदर तो आ जाएं। इस तरह दरवाजे पर खड़े रहने से क्या भाई जल्दी आ जाएंगे? बोलो, देखो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र तो ऐसे भेज रही हो जैसे बड़े भाई के लिए तुम दुआएं कर रही थी। अरे कौन सी दुआओं की बातें हो रही हैं यहाँ पे? आपके वापस आने की दुआएं कर रहे थे भाई। कहाँ रह गए थे? और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार वो एक्चुअली रास्ते मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बस गाड़ी मैकेनिक के पास खड़ी करी तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन भी गाड़ी में रह गया। ओह, अब यहीं खड़ी रहोगी या भाई के लिए कोई चाय नाश्ता भी बनाओगी? अभी बनाती हूँ। आ जाओ बेटा, सीने पसीने हो गए, पता नहीं कहाँ से पैदल चलकर आ रहा है। अक्सर बेटियां बाप की लाडली होती हैं और बेटे माओ के, लेकिन रजिया खातून की तो जैसे शाहीन में जान थी, इसलिए अक्सर औकात सबा के साथ ज्यादती हो जाती थी, लेकिन वो भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी, इसलिए उसे अपनी माँ की कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी। यार तू तो कह रहा था ऐसा वैसा कुछ हुआ तो हम मुकर जाएंगे। अबे मुझे क्या पता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। नुमान को देखा नहीं था कैसे पटक पटक के मार रहा था शकूर चाचा को। अगर उस वक्त उसका साथ नहीं देते ना तो हम पे शुरू हो जाता, फिर सही हो जाता तू। मगर मारी तो खामखा बदनाम हो गई ना यार, औरत जात है, सारी जिंदगी निकल जाएगी उसकी सफाइयाँ देने में। अबे तो हमारी बला से हमारी जान छूट गई ना, काफी है। यार देख, आइंदा मैं तेरी ऐसी हरकत में कभी साथ नहीं दूंगा। साथ तो जानी तूने आज भी नहीं दिया था, वहाँ पे तो तेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो तो मैंने संभाला था। क्या खाक संभाला था? चाचा शकूर को देखा था कैसा रोने वाला हो रहा था। वो तो शुक्र है कि मारिया का कोई भाई नहीं है, अगर भाई होता ना वही हमें जान से मार देता। बहुत गलत हुआ यार। गलत वो होता है मेरी जान जो अपने साथ हो, जो दूसरों के साथ हो ना उसे किस्मत का लिखा कहते हैं, समझा? और ये जो ख्याली पुलाव पकाता है ना तू, भाई होता ये हो जाता वो हो जाता, ये थोड़ा सा कम कर। अगर उसका भाई होता ना तो नुमान से इतनी बात करने की हिम्मत नहीं करता मैं। मगर अबे अगर मगर छोड़, ये मजलूम के साथ और जुल्म करने का जमाना है, और जमाने के साथ चलना सीख, समझा? देख मेरी बात सुन, आइंदा मैं तेरी किसी शैतानी में तेरा साथ नहीं दूंगा, याद रख। चल ठीक है, मत देना, लेकिन कढ़ाई में तो देगा ना। ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अबे कल तेरे सामने ही तो शहरी से मंगवाए थे। चलें? हाँ हाँ चल। बोलो बेटा, किसी डाल ली। वैसे मेरे ख्याल में अब भाई की शादी कर देनी चाहिए। अम्मी वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बेशरम। क्यों भाई, शादी भी कोई शर्म की बात है क्या? आपने नहीं की थी क्या? अच्छा बस, ज्यादा बातें ना करो। अम्मी आपकी बेटी दिन ब दिन कुछ ज्यादा समझदार नहीं होती जा रही। ये आज तुम दोनों एक साथ कैसे हो गए? ये तुम दोनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बता दें भाई, अम्मी से क्या शर्माना, अम्मी भी अपनी ही है। क्या कोई लड़की पसंद आ गई है? पसंद आ गई? अरे कई सालों से पसंद है, और वैसे भी आप उससे अच्छी तरह से जानती हैं। कौन कौन है वो?
शकूर अंकल की मारिया अम्मी। सच? अम्मी मैं भी आया। ओए होए, मुंडा शर्मा गया जी। सबा सच बताओ, क्या वाकई दोनों एक दूसरे को पसंद करती? मारिया का तो पता नहीं अम्मी, हाँ अलबत्ता भाई जरूर करते हैं। तो मैं कल ही जाके बात करती हूँ शकूर भाई से। जी बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी। हमारे मुआशरे का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर किसी की अच्छाई बैलगाड़ी की रफ्तार से और किसी का ऐब हवाई जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि अच्छाई के बयान के लिए तस्दीक दरकार है और किसी का ऐब सुनते ही उसे आगे बयान करना हम अपना इखलाकी फर्ज समझते हैं। कुछ ऐसा ही रजिया खातून के साथ हुआ। इससे पहले कि वो मारिया का रिश्ता मांगने शकूर के घर जाती, उससे पहले ये खबर उनके घर आ पहुंची कि मारिया का अरशद के साथ मुआशका है। अम्मी, मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये बात सच हो सकती है। सही कह रही हो तुम, दिल तो मेरा भी नहीं मानता। मारिया तो बहुत नेक बच्ची है, किसी से मिलना बात करना ये अलग बात है, लेकिन गली मोहल्ले में किसी से छुप छुप कर मिलना, और वो भी राशिद जैसे औभाश लड़के के साथ। किसी ने राशिद से जाकर ये बात पूछी? कैसे पूछ सकते हैं, वो तो 2 महीने से पिंडी की जेल में बंद पड़ा है। ओहो, लेकिन जो भी है अम्मी, मारिया ऐसी नहीं हो सकती। सही कह रही हो तुम, लेकिन लोग तो बातें बनाते हैं ना, उनकी जबान तो नहीं पकड़ सकते। और मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ मैं पहले पता चल गया, वरना तो बिला वजह बेचारी बच्ची का दिल दुखता। और भाई का दिल अम्मी? उसका क्या है, वो भी बहल जाएगा। और तुम देखना, मैं मारिया से ज्यादा खूबसूरत बहू लाऊंगी शाहीन के लिए। और लोग तो शादी के बाद कस्में वादे भूल जाते हैं, ये तो फिर भी पसंद है। नहीं यार, ऐसी बात वाकई नहीं है। बस मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उसे कुछ और समझता था। अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है मतलब? अबे कुछ नहीं यार शाहीन, इसे तो बकबक करने की आदत है। और भाई लड़को, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, फ्री थे तो बैठ गए, गपशप लगा रहे हैं। आप भी आओ, बैठो। अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारी भाभी मार्केट गई हुई है, मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, तो मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ चाय पीने। अगर कहो तो भिजवा दूँ? नहीं नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे बक करने की आदत है। अब इसने अपने मुंह से ही कह दिया तो मैं क्या कहूँ आगे यार। शराज भाई, अपने नुमान भाई को देखा है? ताला लगा हुआ उनके गेट पे, चाबी है नुमान भाई के पास, और भाभी परेशान हो रही हैं। 1 मिनट। हाँ, वो नुमान भाई अभी 2 मिनट पहले इधर ही गए। इसी गली में? हाँ हाँ बिल्कुल, सीधा इस गली में। ओके। शिराज, इनफ इज इनफ यार। अब तो अपने मोहल्ले वालों के साथ भी ऐसा करेगा? ठीक है यार, हंसी मजाक होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी की मजबूरी से फायदा उठाओ। किसी के साथ कोई इमरजेंसी भी हो सकती है यार। शार, तूने मेरी आंखें खोल दी आज। फिर वही ख्याली पुलाव, इमरजेंसी हो सकती है। अबे है तो नहीं ना। और नौजबिल्ला, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में? माना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जिस्म और इस दिमाग का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तो इसका इस्तेमाल तुम हमेशा गलत चीजों के लिए क्यों करते हो? क्या मिलता है तुम्हें सब करके? अबे तफरी, 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के जी लो और जीने दो। अबे क्या बुजुर्गों की तरह नसीहतें शुरू हो जाती हैं तुम लोगों की। एक काम करो, आ जाओ, तुम दोनों को सच्ची ट्राई करवाता हूँ आज। मुझे नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। तेरी मर्जी भाई। चल आजा मेरे मोहम्मद रफी, कोई मुझे जंगली कहे, आजा। कहते हैं कि अल्लाह अपने नाफरमानों की रस्सी को ढीली छोड़ता है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं छोड़ता। शराज की रस्सी दराज थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मारिया जैसी शरीफ लड़की पर इल्जाम लगाने के बाद उसने कहरे खुदाबंदी को ललकारा था, इसलिए अब उसका अंजाम ज्यादा दूर नहीं था। भाई मैं आ जाऊं? हाँ आओ। क्या पढ़ रहे थे?
हाँ कुछ नहीं, यूं ही बुक पढ़ रहा था। तुम पढ़ोगी? नहीं भाई, मैं तो बस कुछ देर आपके साथ बातें करने आई थी। आप आजकल कुछ चुप चुप रहने लगे हैं, मारिया की वजह से? कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यूं ही कुछ और सोच रहा था। क्या? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था। फिर भी भाई कुछ तो बताएं। क्या हो गया यार, तुम तो पाकिस्तानी पुलिस की तरह पीछे ही पड़ जाती हो, बात कुरेद की दम लेती हो। शुक्रिया बताने के लिए। वैसे ये बात टालने का पुराना तरीका है, मैं जानती हूँ। अब वो बताएं जो मैंने पूछा। वो मेरा दोस्त है ना शिराज, वो दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही ओवर होता जा रहा है। I mean के बचपन में तो चलो हंसी मजाक चलता था, लेकिन इस एज में आके और इतना सीरियस मजाक करना, उसे सोचना चाहिए कि उसके मजाक से किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो ये बात आपको शिराज भाई को समझानी चाहिए ना, आप खुद क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? तो समझे तब ना, वो तो अपने वालिदैन की भी नहीं सुनता। मेरा बचपन का दोस्त है, यूं ही आवारागर्दी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे दुख होता है इसलिए। वाकई भाई, आप बहुत हसास हैं अपने दोस्तों के लिए। क्योंकि मुझे बागड़ बिल्ले बहुत पसंद है। ये क्या सीन है? अभी पता चल जाएगा। बता ना यार। उधर देख। नाबीना की मदद कर दो अल्लाह के नाम पे। क्या मतलब, क्या कह रहा है? अबे छुरी के नीचे सांस तो ले ले, अभी पता चल जाएगा। यार मुझे बगा मत, साफ साफ बता क्या करने वाला है। तुम लोग इसे वाकई अंधा समझते हो ना? तो हाँ, अंधा ही है, चलते चलते दीवार से टकरा जाता है। अंधा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आजा अभी देख। नाबीना की मदद कर दो अल्लाह के नाम पे, दे दो बाबा, हजूर की खिदमत कर दो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये लो बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। क्या हुआ बाबा? ये क्या रख दिया मेरे हाथ में? 5 का सिक्का था बाबा, 1 मिनट दोबारा दे रहा हूँ। अरे 5 का सिक्का है, ये लो ये लो ये लो ये लो। ये क्या खेल खेल रहे हो मुझ मासूम के साथ? अच्छा 1 मिनट, ये लो, ये वाला ले लो। अब नहीं लूंगा, अब नहीं लूंगा, अब भूलेगा, नहीं लूंगा। ये क्या किया तूने? वो बेचारा नाबीना था। अबे तो टेस्ट कर रहा था मैं यार, और तू क्यों खाने को दौड़ रहा है भाई? तेरा सगा लगता है क्या वो? मेरा सगा नहीं लगता वो, मगर मजलूम की यहाँ ना बहुत खतरनाक लगती है। जा रहा हूँ मैं। अबे तो जा ना, रोका किसने तुझे? लेकिन यार आज वाकई बहुत हो गया है। लेकिन बूढ़े की चीखें सुनने वाली थी। अरे शाहीन। जी हसन। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, यहाँ क्या कर रहा है यार? यार हसन, मजाक का भी कोई टाइम होता है यार। हाँ ठीक है, लेकिन खाने का भी वक्त होता है यार, 1:30 बज रहा है। I'm sorry यार। जल्दी आ जा यार। तो चल मैं आया, कमिंग। चल जल्दी आ जा। मैं आया, डन। आजा आजा। इतनी देर हो गई, अम्मी कॉल कर रही है। अम्मी का नंबर क्यों बंद आ रहा है? सबा। सबा का नंबर ही बंद आ रहा है। दोनों का नंबर बंद क्यों आ रहा है? अल्लाह खैर करे यार। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। वो तो शुक्र है अटैक माइनर सा था, वरना खुदा ना खास्ता पता नहीं। अम्मी, अब आप बिल्कुल ठीक है ना?
हाँ मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे शुरू से बताएं आखिर हुआ क्या था? पता नहीं बेटा, मुझसे कोई नंबर आगे पीछे हो गया। पता नहीं कौन बदबख्त था, कहने लगा तुम्हारा दोस्त है और खुदा ना खास्ता तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। बस मेरे तो वैसे ही हाथ पैर छूट गए। हमें उस इडियट का नंबर अभी तक बन जा रहा है। एक बार वो शैतान मेरे हाथ लग जाए, फिर आप देखिएगा मैं उसको क्या हशर करता हूँ। आपको किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी आप ही समझाएं भाई को। अम्मी लेकिन ऐसे ज़हनी मरीजों का इलाज करना लाजमी है। उसका तो मजाक था ना, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता अम्मी तो फिर आपके सिवा हमारे दुनिया में है ही कौन? मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? अम्मी आप ही तो हमारी कुल कायनात है। पता नहीं आजकल के लोगों के अंदर इंसानियत खत्म क्यों हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है यार। पहले भाई का मोबाइल और बाइक छीनी, घर को तो मुसीबतों ने ही घेर लिया यार। ये सब उस अंधे फकीर को सताने की सजा है। मैं तुझे रोक रहा था लेकिन तू नहीं माना। अबे तो मुझे क्या पता था कि वो अंधा है। अबे तो ये तो पता था ना कि वो हो भी सकता है। वो तो शुक्र कर शाहीन को पता नहीं चला कि खाला को हार्ट अटैक तेरी वजह से आया है, वरना वो तेरा वो हाल करता तेरी सोच होगी। अबे यार ये सब तो बहाना होता है, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। शाबाश, अपना किया मुकद्दर पे उठा के डाल दे तू। अबे शहराज खुदा के वास्ते यार, अब भी वक्त है समझ जा। मैं तंग आ गया हूँ यार तुझे रोक रोक के, लेकिन पता नहीं तुझे कौन सी जबान समझ में आती है। यार मुझे जो भी जबान समझ में आती हो ना, पर मुझे तेरी समझ में नहीं आती। कितनी डिटाई से सारा मलबा मुझे अकेले पे ही डाले चला जा रहा है तू यार। और जब खाने की बारी आती है उस वक्त तेरी नसीहतें पता नहीं कहाँ होती हैं। अच्छा ना, हो जाता है, लेकिन यार तू अपनी गलती भी तो मान। अबे कौन सी गलती? कहा ना ये सब किस्मत के खेल होते हैं। किस्मत के। शिराज, तेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। क्या? मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, आती हो जल्दी घर पहुंच। चल चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अल्लाह की अदालत की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है, और दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये कि वहाँ ना कोई सबूत और ना ही कोई गवाह है। दिलों के भेद जानने वाली अल्लाह की ज़ात ये खूब जानती है कि किसको क्या कब कैसी सज़ा देनी है। इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। तूने ठीक कहा था, ये सब मेरा ही किया था रफ़ी। मेरे बाप को मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। रफ़ी दुआ करना रफ़ी, मेरे बाप का कुछ। मैं दुआ कर रहा हूँ, सच्चे दिल से दुआ कर रहा हूँ यार मैं एक एक से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांग लूँगा। बस तुम सल्ला को मना ले यार। आप में तो शिराज कौन है? जी सही है, कुछ मेडिसिन हैं, ये ले लीजिएगा, सिर्फ इंडस मेडिकल से मिलेंगी, मार्केट में शॉर्ट है। कहाँ पे है ये? सर आप बाहर किसी से पूछ लीजिएगा। तू यहीं रुक ना, मैं आ रहा हूँ। कहाँ सुरेश, वो ठीक तो है ना? यार अब भाजन ये इंडस मेडिकल कहाँ पे है यार? ये यहाँ से वो सीधा गली दिख रही है, वहाँ से राइट पे मुड़ना, 20 से 25 मिनट के वक्त पे तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। देख शहराज, गलती इंसान से होती है, और अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफ़ी है यार। यार मैंने वो फ़ोन वाले लड़के शहरी को भी सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि शकूर चाचा और नवान भाई का सामना कैसे करूँगा। और मारिया, उन दोनों की फिक्र करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को मैं खुद जाके बताऊंगा कि हकीकत क्या है। और रही बात मारिया की, तुझे उसकी परवाह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मारिया को बहुत जल्द मैं तेरी भाभी बना लूँगा। बस
तुझे मुझसे एक वादा करना होगा यार कि अंदर तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे। यार अल्लाह ने मेरे अब्बा की ज़िंदगी बख्श दी है, उसका इतना बड़ा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरी साथ से आज के बाद किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शाबाश, ये हुई ना बात। शायद मुझे एक और फेवर चाहिए था। वो क्या है यार? यार अगर हो सके तो अपने ऑफिस में मेरे लिए कुछ छोटी मोटी जॉब निकाल ले, मैं अब्बा का सहारा बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शिराज, तू फिक्र नहीं कर, मैं कल ही बॉस से बात करता हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर तेरी जॉब का कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपना ख्याल रख। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। ये सीधी सड़क। शिराज, हम जस्ट किडिंग यार, मजाक कर। अपना ख्याल कर। शख्सियात नहीं, नजरियात काबिल नफरत होते हैं। अगर उन्हें बदल दिया जाए तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। शिराज के नज़दीक उसकी शरारतें बेज़रर सही, लेकिन उसकी वजह से रज़िया और शकूर दोनों की फैमिलीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर शहराज को बर वक्त नसीहत ना होती तो शायद आगे जाकर उससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इंसान को दूसरों की मदद के लिए पैदा किया गया है, ना कि दूसरों की मुश्किलात बढ़ाने में। जो दूसरों को परेशान करते हैं वो खुद भी कभी खुश नहीं रहते। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी